अपलाइन गाइडेंस, आप ये चीज समझ सकते हो जो आपके साथ है, राइट? जो कि खुद तो सक्सेस हो ही रहे हैं, लेकिन इनके लिए जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, मैं इनसे इतनी बार मिल चुका हूँ, इनका जो एक ओरा है, जो इनकी पर्सनैलिटी है कि राइट, कितनी पॉजिटिव एटीट्यूड इनका रहता है हरदम। तो आप लोग इनकी पूरी टीम में इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इनका इसी तरह से सपोर्ट करें, इनको ऐसी तरह से आप मंजीत जी गाइड करें अपनी पूरी टीम को, ताकि वो भी आपके तरीके से और आपकी तरह सक्सेस हो सके, राइट? सो दोस्तों, मंजीत जी ने जैसा कि आज आपको बताया कि आज हम लोग किस चीज पे बात करने वाले हैं, राइट? इन्होंने कुछ वीडियो भी आपको दिखाया, राइट? और इसके साथ इन्होंने ये भी बताया कि आज हम बेसिकली अपने स्किन पे बात करेंगे। कई लोगों को ये लगता है जैसा कि स्किन जो है बहुत कॉमन है ना? उन्हें लगता है कि इंटरनली हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, लेकिन स्किन जो है वो मैटर नहीं करता, या स्किन की हेल्थ मैटर नहीं करती है ना? अक्सर हम लोग यही सुनते आए हैं, यही सोचते आए हैं, और इसीलिए वो डे बाय डे हमारे माइंड में वही चल रहा होता है, राइट? लेकिन आपको भी पता होगा, जैसा कि आज आप 2023 के एंड में बैठे हो, है ना? नेक्स्ट आपका 2024 आने वाला है, यानी कि डे बाय चेंजेस जो है, तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि आपके लाइफ रूटीन में पर्सनैलिटी कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपके इंटरनली हेल्थ के साथ-साथ जो बाहरी पर्सनैलिटी है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं जेन्युइनली एक बात करूँ, आप लोगों ने भी इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि अगर आप कहीं विज़िट कर रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, राइट? तो जो तीसरा पर्सन जो होता है, जब आपको जजमेंट कर रहा होता है, तो वो आपके किस पे जजमेंट कर रहा होता है? आपके इंटरनली हेल्थ पे जजमेंट नहीं करता, वो आपके एक्सटर्नल हेल्थ पे आपको जजमेंट दे रहा होता है। 1 सेकंड, आई थिंक कि थोड़ा तो जो है सर के पास शायद कॉल आ चुका है, तो अभी हमारे बीच में दोबारा फिर से जो है सर भी आएंगे। हाँ जी सर। डन, 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 डन। सॉरी सर, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई थिंक ये थोड़ा-सा ग्लिच था। हाँ, ओके। सो जैसा कि बात कर रहा था कि दोस्तों, आपकी जो जजमेंट है, जो आपकी पहली जजमेंट जो होती है, वो इंसान आपको देख के जज करता है। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, चाहे किसी भी एक्स, वाई, जेड, आप अपने घर में भी अगर आप जाते हो, उसमें भी जो आपकी जजमेंट है, वो आपको देखने के बाद होती है। तो एक्सटर्नल हेल्थ जो है, वो आपकी इंटरनल हेल्थ से पहले आ जाती है। आई एम नॉट सेइंग कि इंटरनली मैटर नहीं करता है, इंटरनली बहुत मैटर करता है, बट उस इंटरनली के साथ-साथ दोस्तों, आपको एक्सटर्नल मेंटेन करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे साथ सारे वेस्टिजियन जुड़े हुए हो, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कुछ नए लोग भी होंगे, राइट? लेकिन इसके साथ-साथ आपको ये जानना ज़रूरी है कि वेस्टीज जो है, जो एक कंपनी, जो एक ब्रांड है, उस ब्रांड के अंदर आपके पास चीज़ें क्या-क्या हैं। कितने सारे रास्ते हैं आपको अपने बिज़नेस को पावर देने के लिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बात करूँगा V20 के बारे में, राइट? आपकी कंपनी को भी, आपके वेस्टीज को भी पूरे 20 साल होने वाले हैं, और V20 जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, आपका एक नया मोड़ होने वाला है नए साल में, तो इस पे प्लीज़ आप लोग फ़ोकस करिए, मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए, राइट? और अपने ब्रांड को जानिए। तो आज मैं बेसिकली, जैसा कि मेरे बारे में मंजीत जी ने काफ़ी कुछ बता दिया था, बट फिर भी मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन अपना देना चाहूँगा। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं बेसिकली दिल्ली से बिलॉन्ग करता हूँ, और मैं वेस्टीज़ में साढ़े 4 साल से एसोसिएट हूँ वेस्टीज के साथ, और 1.5 साल से मैं राजस्थान आपका टेक ओवर कर रहा हूँ एज अ स्किन केयर स्पेशलिस्ट और ट्रेनर। जो ब्रांड है जो मैं टेक ओवर करता हूँ, जो जिसकी ट्रेनिंग मेरी ऑल ओवर राजस्थान में होती है, वो है आपका एमओएम, यानी कि मिस्टर ऑफ मिलान, दैट वाज द कॉस्मेटिक, यानी कि मेकअप ब्रांड। दूसरा आपका आ जाता है ड्यू गार्डन, यानी कि वुमेन हाइजीन, राइट? ड्यू गार्डन वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट आपके पास है, जो लेडीज को बहुत ज्यादा कंडक्ट करता है। तीसरा जो आ जाता है, वो आपका है प्रीमियम कैटेगरी, राइट? प्रीमियम कैटेगरी यानी कि स्किन फॉर्मूला 9। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि प्रीमियम कैटेगरी की मैंने बात क्यों करी। अगर स्किन की बात आ रही है या पर्सनल चॉइस की बात आ रही है, तो एस्योर और एस्योर नेचुरल भी आपके पास है, राइट? लेकिन यहाँ पे स्किन फॉर्मूला 9 जो है, जो प्रीमियम कैटेगरी है आपकी, वो इस चीज से डिफरेंट क्यों है? ऐसा उसके अंदर खास क्या है? तो दोस्तों, स्किन फॉर्मूला 9 आपका स्किन ट्रीटमेंट है। यानी कि स्किन के रिगार्डिंग जो भी कंसर्न या प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम की भी बात करूँगा यहाँ पे, राइट?
ये उस चीज पे बेस्ड है। एस्योर और एस्योर नेचुरल जो है आपका, वो एक डेली बेसिस पे यूज करने वाली चीजें हैं, जो डेली इनहेंसिंग में काम आता है। अब डेली से अगर एग्जांपल लूं, जैसे कि आप लोग शादी या पार्टी में जाते हैं, तो क्या नॉर्मल कपड़े पहन के जा सकते हो आप? नहीं जा सकते। आप शादी या पार्टी के लिए बेसिकली कोट, पैंट, राइट? या फिर जोधपुरी सूट, समथिंग कुछ डिफरेंट ट्राई करोगे, राइट? क्यों? क्योंकि वहां पे एक प्रीमियम क्वालिटी आपको चाहिए। सेम काइंड ऑफ आपके स्किन के साथ भी है। तो स्किन फॉर्मूला 9 आपका एक लेविस कैटेगरी है, एक प्रीमियम कैटेगरी है, जो डायरेक्ट किस पे काम करता है? आपके स्किन के प्रॉब्लम्स पे। अब सबसे ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम आती क्या है? झाइयां। सबसे कॉमन प्रॉब्लम आज के डेट में है झाइयां। अगर आपकी लोकल लैंग्वेज में बात करूं तो छाया, कई लोग झाइयां बोलते हैं। पिगमेंटेशन हो गया, ब्लैमिसेस बोलते हैं। बट पिगमेंटेशन और ब्लैमिस दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, इनको मिक्स नहीं करना। एक्ने की प्रॉब्लम, 13 साल 14 साल जब हमारे हार्मोन फ्लैक्चुएट होते हैं, तो हमारी स्किन पे सबसे पहले वो नजर आता है किस तरीके से? पिंपल के रूप में। अगर मैं राजस्थानी भाषा में बोलूं तो गुमड़ी, आई थिंक कि ऐसा कुछ बोलते हैं, राइट? सो इस तरह की चीजें हम फेस करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बस लिखा हुआ है, इस एज में हो जाएगा, या हम 15 साल के हैं तो ये आएगा ही आएगा, राइट? या हम 25 साल या 35 साल के हो चुके हैं तो हमारी स्किन लूज होगी ही होगी, राइट? बट ऐसा जरूरी नहीं है। आप उस चीज को कितना मेंटेन कर रहे हो, वो मैटर करता है। समटाइम आप लोग खुद ये चीज ना देखते हो कि एक पुराना घर भी होता है तो हम उसको दिवाली या साल में एक बार उसको मेंटेन करने जरूर जाते हैं। सफाई, लिपाई, पुताई, लाइक उसका रिनोवेशन का काम हम स्टार्ट करते हैं। क्यों? ताकि उसकी जो जड़ें हैं, जो अंदर से, वो मजबूत होती रहे उस चीज से, राइट? सेम काइंड ऑफ आपकी स्किन स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के साथ भी होता है, राइट? प्रॉब्लम का आना आप उसको खत्म नहीं कर सकते। अगर आपकी स्किन पे एज आ रही है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप क्या, सॉरी, उसको आप रोक नहीं सकते, कंट्रोल कर सकते हो, राइट? सो बेसिकली स्किन फॉर्मूला 9 आज आप लोग अपने ब्रांड को पहले नोट कीजिएगा प्लीज। मैं जरूर ये बोलूंगा कि एक नोटपैड अपने पास रखिए, जो आज बेसिकली आपको पता चल सके कि ब्रांड क्या है आपके पास। क्योंकि मैं आज भी देखता हूँ मंजीत जी, कि हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई ऐसा अपलाइन है जो खुद नया है और वो नए लोगों को एड ऑन करता है अपने साथ, उसको अपने ब्रांड का ही नहीं पता होता। ये अक्सर गलतियां मैंने देखी हुई हैं। अपने ब्रांड को हाईलाइट करो, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। बिजनेस को पावर अगर आपको देना है और जेन्युइनली आप बिजनेस कर रहे हो, तो प्लीज अपने ब्रांड को पहचानो। आपके पास ब्रांड क्या है? तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है हेल्थ कैटेगरी, राइट? हेल्थ में आपके पास प्रीमियम कैटेगरी भी है, राइट? और आपके कुछ जनरल कैटेगरी भी हैं। आंवला, एलोवेरा, राइट? कॉम्बाइटिक, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, ये क्या है? ये एक कॉमन फैक्टर है जो हमें चाहिए चाहिए। इसी के साथ आ जाता है प्रीमियम क्वालिटी का या प्रीमियम कैटेगरी, जो डायरेक्ट एक प्रॉब्लम पे क्या करता है? हिट करता है, प्रॉब्लम पे डायरेक्ट काम करता है, राइट? सेम काइंड ऑफ आप आगे बढ़ते हो तो पर्सनल कैटेगरी आ जाती है। तो पर्सनल कैटेगरी में आपका एस्योर, एस्योर नेचुरल और स्किन फॉर्मूला 9, ये 3 ब्रांड हैं, राइट? अब एस्योर और एस्योर नेचुरल जो ब्रांड है, ये आपका डेली बेसिस पे यूज या डेली कंसर्न के लिए काम करता है। कोई भी कंसर्न यहाँ पे स्किन के रिगार्डिंग, प्रॉब्लम के रिगार्डिंग अगर आता है, तो प्लीज आप डायरेक्ट मूव करो स्किन फॉर्मूला 9 की तरफ, अपने पीवी की तरफ, अपने बिजनेस की तरफ, राइट? फिर तीसरा आपका आ जाता है स्किन फॉर्मूला 9। स्किन फॉर्मूला 9 जो बेसिकली स्किन कंसर्न, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। अब यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए अब आप लोग, कि ये किस एज तक को आपको सजेस्ट करना है, राइट? सो एस्योर और एस्योर नेचुरल की जब बात आएगी, तो आप जनरली 15 साल से लेके 20 साल तक आप किसी को भी बिना सोचे समझे दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट? क्योंकि 15 से 20 साल में आपके स्किन के टाइप नहीं पता चलते हैं, तो एस्योर और एस्योर नेचुरल उसको टोटली कंडक्ट कर देता है। अभी हाल ही में अगर आप लोगों ने आज तक की न्यूज सुनी है क्या?
हाल ही में कोई न्यूज़ क्लिप देखा आपने मंजीत जी? नहीं जी, कोई बताइए थोड़ा आप, किस तरीके हाँ, से? हाल ही में आपके वेस्टीज कंपनी को चेक किया गया, उसे बाकायदा जाँचा गया, तो उसके अंदर आपका एश्योर और एश्योर नेचुरल बेस्ट पर्सनल कैटेगरी में हाइलाइट किया गया है। क्यों किया गया है? क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी के पास पेटा सर्टिफिकेशन है। क्या पेटा सर्टिफिकेशन पता है आप लोगों को कि पेटा सर्टिफाइड क्यों किया जाता है किसी कंपनी को या किसी प्रोडक्ट को पेटा सर्टिफाइड क्यों किया जाता है? कभी जाना आप लोगों ने इस चीज को? नहीं। हम लोग नई प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, हम अपने ब्रांड की यूएसपी नहीं बताते, हम अपने ब्रांड के हाइलाइट्स नहीं बताते। पहली गलती हम लोग ये करते हैं अपने बिजनेस में, तो ये नहीं करना। आपके पास एश्योर और एश्योर नेचुरल को लेके गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास पेटा सर्टिफिकेशन है। अब पेटा होता क्या है, तो इसको मैं बहुत डीपली नहीं जाऊंगा, बहुत शॉर्ट में बताता हूं। पेटा सर्टिफिकेशन कोई भी गवर्नमेंट बहुत सारी जांच और बहुत सारी पड़ताल करने के बाद कंपनी को प्रोवाइड करवाती है कि उनके प्रोडक्ट 100% नेचुरल है। यानी कि नेचुरल मतलब 100% आपके नेचुरली ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया है। यानी कि अगर मैं आंवला की बात करूं तो प्रॉपर तरीके से वो आंवला से लिया गया एक्सट्रैक्ट है, उसका आंवला से लिया गया एंजाइम है। सेम काइंड ऑफ एश्योर और एश्योर नेचुरल की जो भी चीजें आपकी बनी हुई हैं वो प्लांट बेस्ड है, राइट? एश्योर नेचुरल की सारी चीजें आपके प्लांट बेस्ड हैं, इसीलिए उसे पेटा सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है। ओके, ये चीज याद रखिएगा। स्किन फॉर्मूला 9 की अगर मैं आगे बात करूं तो स्किन फॉर्मूला 9 जो है आपका, वो बेसिकली किस पे काम करता है? कंसर्न पे। तो वो टोटली नेचुरल है, उसके अंदर केमिकल्स नहीं है। ओके, अब आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग की बात। तो स्किन फॉर्मूला 9 का जो फॉर्मुलेशन है, यानी कि जो रॉ मटेरियल है, वो हम लोग कंज्यूम करते हैं स्विट्जरलैंड से। ओके, बट इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडियन टोन के अकॉर्डिंग है, यानी कि इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंग। हमारी इंडियन स्किन टोन क्या होती है? हमारी इंडियन स्किन जो होती है वो किसी भी मौसम में बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेती है, राइट? किसी भी वेदर को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करती है, बहुत जल्दी एडजस्टेबल होती है हमारी इंडियन स्किन। इसीलिए हमारी इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपका स्किन फॉर्मूला 9 है। ओके, सो इसीलिए उसकी जो फॉर्मुलेशन है स्विट्जरलैंड बेस्ड है, रॉ मटेरियल स्विट्जरलैंड बेस्ड है, बट उसका जो मैन्युफैक्चरर है, बट उसको जो बनाने की विधि है वो टोटली आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग है, इंडियन टोन के अकॉर्डिंग है, जो बेसिकली आपके हिमाचल बद्दी में मैन्युफैक्चर होता है। ओके, सेम कॉस्मेटिक की अगर मैं बात करूं तो कॉस्मेटिक के पास भी आपका हलाल सर्टिफिकेशन है, ये भी नोट कीजिएगा। आपका कॉस्मेटिक टोटली हलाल सर्टिफिकेशन क्यों है? क्योंकि हमारे किसी भी प्रोडक्ट में एनिमल का लेना देना नहीं है, राइट? कई कंपनियां ऐसी होती है जो स्किन केयर के प्रोडक्ट जब बनाए जाते हैं या कॉस्मेटिक बनाया जाता है, मैं यहाँ पे आपको बहुत एक नॉलेज की बात बता रहा हूँ, जो भी कॉस्मेटिक कहीं मैन्युफैक्चरिंग होती है उस कॉस्मेटिक में एनिमल की चर्बी या एनिमल का ब्लड वो यूज किया जाता है, या फिर टेस्ट करने के लिए एनिमल का इस्तेमाल किया जाता है, और आफ्टर टेस्ट उस एनिमल को मार दिया जाता है। ओके, ये जनरल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में होता ही होता है। बट आपका जो ब्रांड है, जो आपका मिस्टर ऑफ मिलान है, उसमें ऐसा नहीं है। इसीलिए हमें गवर्नमेंट की तरफ से हलाल सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइडेड है। आप लोग ये सारे सर्टिफिकेट जो है info@myvesties पे मेल करके अपने पास मंगा सकते हो, और प्लीज ये मेरा सजेशन है, मंगाओ, उस सर्टिफिकेशन की कॉपी रखो, और जहां भी जाते हो आप लोग प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, तो वहां पे इसे जरूर आप लोग दिखाएं, बात करें इसके बारे में। ओके, सो यहाँ पे आज मैं बात करूंगा डेली रूटीन के बारे में। अगर आप लोगों ने अपने लिए डेली रूटीन नहीं बनाया है तो डेली रूटीन प्लीज बनाइए। और स्किन का कोई प्रॉब्लम आता है, झाइयां, राइट, तो उसके लिए आप कॉम्बो में खेलना स्टार्ट कीजिए, एस्योर के साथ प्लस स्किन फॉर्मूला 9 के साथ। आई नो कि बजट का इशू आ जाता है, कई लोगों के माइंड में ये जरूर आ रहा होगा कि प्रदीप जी आपने बता तो दिया इस चीज को लेके कि कंसर्न, लेकिन हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, कस्टमर की पॉकेट अलाउ नहीं करती है, तो हम क्या करें? क्या उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे? बट यहाँ पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप किस तरीके से दोगे? एस्योर एस्योर नेचुरल का कॉम्बो करके। यानी कि अगर मुझे पहला स्टेप क्या चाहिए, यहाँ पे ये भी नोट कर लीजिएगा,
कि स्किन केयर रूटीन में CTTM होता है, राइट? C मतलब क्लिनजिंग, T मतलब टोनर, और अगला जो T है आपका ट्रीटमेंट, देन मॉइस्चराइजिंग, देन SPF। अब आपका जो ट्रीटमेंट है वो हर किसी स्किन को चाहिए चाहिए, राइट? आप बहुत ज्यादा सप्लीमेंट इनटेक करते हो, राइट? आप बहुत अच्छी डाइट लेते हो, बहुत अच्छा घी खाते हो, बहुत अच्छा दूध पीते हो, एवरी क्या कहते हैं, लंच के टाइम आप छाछ कंज्यूम कर रहे हो, राइट? बहुत अच्छी बात है, ये बहुत मैटर करता है। लेकिन ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, आपके इंटरनली फिल्ट्रेशन में काम कर रही है, इंटरनली काम कर रही है, आपके फ्यूचर को सिक्योर कर रही है। बट जो एट द टाइम प्रेजेंट में, एट द टाइम पास्ट में जो प्रॉब्लम आपके ऑटोमेटिकली हो चुकी है, उसको आप किस तरीके से खत्म करोगे? क्या लगता है, अगर मैं बहुत अच्छा घी दूध डेली ले रहा हूं, क्या लगता है कि मेरी जो प्रॉब्लम आ चुकी है, वो क्या वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज जब हम कंज्यूम करते हैं, इनटेक करते हैं, इंटरनली लेते हैं, उसको लगता है 2 महीना हमारी पूरी बॉडी में फ्लैक्चुएट होने में, राइट? वो आफ्टर फिल्ट्रेशन फ्लैक्चुएट होता है, आपकी थर्ड लेयर तक जाता है, थर्ड लेयर के बाद वो वेंस में जाता है, वेंस के बाद वो ब्लड में जाता है, देन ब्लड के बाद वो आपकी बॉडी में इफेक्ट करता है, राइट? इस तरीके से आपका सप्लीमेंट या आपकी डाइट प्लस आपका स्किन केयर दोनों पैरेलल चल रहे होते हैं, रेल की पटरी की तरह। तो आप किसी एक को भी इग्नोर नहीं कर सकते, राइट? सो यहाँ पे क्लिनजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजिंग, राइट? अब यहां पे मैं एक चीज बताने जा रहा हूं कि प्रॉब्लम में आप करोगे क्या। सपोज दैट एग्जांपल लीजिए कि मेरे पास एक केस आया झाइयों का, और झाइयों के ही बहुत ज्यादा केस आते हैं आपके पास। अब मैंने उसे क्या किया, स्किन फॉर्मूला 9 के 4 प्रोडक्ट दिए, डीप क्लिनजिंग ऑयल जो वन ऑफ द बेस्ट क्लिनजर है आपके पास, मैंने टोनिंग के लिए फेस मिस्ट दिया, प्लस में ऑयली स्किन थी तो विटामिन सी का सीरम एंड ब्राइटनिंग दिया। अब ये चारों चीजों की कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा हो गई है, राइट? तो यहाँ पे चेंज क्या करोगे, आप यहाँ पे उसका क्लिनजर चेंज कर दोगे, आप यहाँ पे एस्योर या एस्योर नेचुरल का फेस वॉश या क्लिनजर एड ऑन करोगे। मेन कंसर्न क्या था उसका, झाइयां, तो यहाँ पे विटामिन सी का सीरम, स्किन फॉर्मूला 9 का, और ब्राइटनिंग, इन 2 प्रोडक्ट को हाईलाइट करो। इस तरीके से आपको अपना प्लान करना है, अपना बिजनेस प्लान करना है, राइट? मंजीत जी ने मेरे से बात किया था कि एवरी नाइट को, जैसा कि आप लोग ये सेशन करते हो 8 बजे, एवरी नाइट को हम लोग एक एक प्रोडक्ट को कवर करने वाले हैं। आज से लगा लो कि आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज मुझे बस ब्रांड के बारे में बात करनी थी, और ये सारी चीजें होने के बाद मैं प्रदीप कुमार आप लोगों का एग्जाम भी लूंगा। अब सारे डर गए होंगे मंजीत जी, तो टीम ना घबरा रही होगी कि ऐसे कैसे एग्जाम लेंगे प्रदीप जी, ये तो गलत बात है। बट ये मैं जरूर करने वाला हूं, क्योंकि मुझे आपकी पूरी रगों में वेस्टीज के सारे ब्रांड को हाईलाइट करना है, सारे ब्रांड को आप लोगों को जानना है, सो दैट कि आप फील्ड में उसे अच्छे से काम कर सको। यहाँ पे एक चीज और जिसके बारे में मुझे बात करनी थी, V20 के बारे में बात करनी थी। मुझे चैट बॉक्स में प्लीज कोई भी बताएं, V20 क्या आप लोगों ने जाना, V20 होता क्या है, या V20 का क्राइटेरिया क्या आया हुआ है? थोड़ा सा कोई भी मुझे V20 के बारे में बता सकता है क्या? एनीवन, कोई भी? कुछ तो आइडिया होगा V20 के बारे में, या अभी तक अपलाइन ने बताया नहीं है? कंपनी ने V20 लॉन्च किया, इस V20 का क्या मतलब है, थोड़ा सा कोई भी? मंजीत जी, हाँ जी सर। कुछ गाइड नहीं हुआ क्या टीम में? नहीं, पता है जी, सभी को पता है। और सभी कर, यहाँ पर जो बैठे साथी सभी लगभग लगभग कर चुके हैं सभी साथी। लगभग लगभग कर चुके हैं, हाँ जी, राइट? शर्मा सो शर्मा रहे हैं दोस्तों आपसे। V20, हाँ अच्छा शर्माओ मत भाई, मैं कहो तो मैं अपना कैमरा ऑफ कर लेता हूँ, या मैं फिर घूंघट घूंघट डाल लूं क्या चेहरे पे? है, माना कि आज मैंने कुछ किया नहीं है, मैं घर पे हूँ, राइट? इसीलिए, बाकी मैं वैसे बहुत सुंदर हूँ, ये आप लोगों को पता है, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट मानता हूँ भैया, ये मान के चलना है आप लोगों को, राइट? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंट ही आप लोगों को आगे बढ़ा सकता है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर तो भैया आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो जेन्युइन बात है। खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अपने ब्रांड पे ट्रस्ट जिस दिन हो गया, आप ऑटोमेटिकली फील्ड से पीवी निकालना यूं सीख जाएंगे।
यहाँ पे मैं एक चीज और बात करूंगा कि प्लीज V20 को लेते हुए सेल पे फोकस करना स्टार्ट करो, सेलिंग सीखना सीख लो, रगों में उतार लो मंजीत जी की तरह। अगला यूसीडी मंजीत जी को रिप्लेस करना है मुझे, यस और नो, करना है ना? कंपनी 20 साल कंप्लीट कर रही है, 3000 से 3500 पीवी करना है, ओके, ये सर पता है। हाँ, कंपनी 20 साल तो कंप्लीट कर, लेकिन उस कंपनी ने अपने 20 साल के दायरे में आप लोगों को क्या दिया है? आप लोगों को बहुत सारे अमेजिंग ऑफर दिए हैं आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जिसके अंदर आपका लेवल भी इंक्रीज हो रहा है, टीम बिल्डिंग भी हो रही है, प्लस में आपका पीवी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे करना क्या, आप लोगों को एक एक ब्रांड को ग्राउंड में जाके अब सीखना पड़ेगा, ग्राउंड में। और यहाँ पे एक चीज और सजेशन में दूंगा कि एक कैटेगरी पे काम मत करो। ये अभी रिसेंट में मेरी बाली जी से मुलाकात हुई थी, जयपुर में बाली जी आए हुए थे, गौतम बाली जी हमारे जो कंपनी के एमडी साहब हैं। उन्होंने एक इवेंट किया था पर्सनल, किसी टीम ने अपना इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, तो उन्होंने उनको इनवाइट किया, तो वहां पे मुझे भी इनवाइट किया गया था। तो उन्होंने बकायदा हाईलाइट किया कि बिजनेस जो है वो 3 कैटेगरी पे हाईलाइट कर लो। एग्री जहां पे है, एग्री पहली चीज, जहां पे भी एग्री का फील्ड है एग्री को पकड़ो वहां पे। सेकंड हेल्थ को पकड़ो, एंड थर्ड अपने स्किन केयर ब्रांड को पकड़, राइट? क्योंकि इंटरनली हेल्थ तब काम करेगी जब आपका स्किन केयर ब्रांड हाईलाइट होगा। स्किन केयर ब्रांड आपका रास्ता है, आपका ओपन डोर है उसके अंदर तक जाने का, उसके साथ बिजनेस को करने का। क्योंकि अगर मैंने किसी को एक फेस वॉश या एक क्लिंजर दिया हुआ है ना, मतलब मेरा रास्ता खुल गया उसके घर चाय पीने के लिए, और वो चाय जेटा की होगी, पहली चीज, राइट? तो इस तरीके से आप लोग प्लान करो। तो आज जो बेसिकली है पर्सनल केयर के ब्रांड जो है वो आप लोग जानिए। पर्सनल केयर में आपके 3 ब्रांड आ गए हैं, एस्योर, एस्योर नेचुरल, स्किन फॉर्मूला 9। स्किन फॉर्मूला 9 कंसर्न के लिए काम करेगा, 2 ब्रांड डेली बेसिस पे काम करेगा। प्रॉब्लम आती है तो दोनों को कॉम्बो में खेलिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग जो बात करेंगे आपके स्किन फॉर्मूला के एक एक प्रोडक्ट के बारे में बकायदा पीपीटी के साथ, आपको बकायदा एक पीपीटी शेयर करूंगा, उसमें सारी नॉलेज होगी, डीपली उसमें बातें होंगी, उसके अंदर क्या क्या डला हुआ है उसके बारे में, राइट? सो यहाँ पे मैं बस सीटीएम बताता हूँ आप लोगों को आज, कि आपको अपना खुद का क्लिंजर चेंज करो, पहली चीज। खुद अपने टेस्टिमोनियल तैयार करो, दूसरी चीज। खुद प्रोडक्ट को टेस्ट एंड फील करो, सामने वाले को टेस्ट एंड फील करवाओ। मैंने लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल दिया था सीएमडी का, आप लोग डेमो करते हो, मैं यहाँ पे एक डेमो और बताना चाहूंगा विटामिन सी सीरम का। मंजीत जी ये जरूर टीम में करवाइएगा। यस यस सर। विटामिन सी का सीरम आपका वन ऑफ द बेस्ट विटामिन सी सीरम आपके पास है पूरी मार्केट से, राइट? ओके। मैंने ये सारा टेस्ट कर लिया है, गार्नियर ले लो या मतलब स्किन केयर के जो भी ब्रांड है आपके पास, उन सारे से सबसे इफेक्टिव विटामिन सी सीरम आपके पास दिया हुआ है स्किन फॉर्मूला 9 ने। तो एक छोटा सा पानी लेना किसी भी ग्लास में, उसके अंदर बीटाडिन डालना, राइट? ओके। बीटाडिन डालना, और उसके बाद आप अपना विटामिन सी सीरम डाल के देखना, पूरा पानी जो है बीटाडिन को कट कर देगा और पूरा पानी आपका एज इट इज व्हाइट हो जाएगा। अब उसको कनेक्ट कहाँ पे करोगे? आप उसको कनेक्ट करोगे स्किन की प्रॉब्लम से, लाइक ब्लेमिसेस हो गया, पिगमेंटेशन हो गया, एक्ने स्पॉट्स हो गए, एक्ने की प्रॉब्लम हो गई, फ्रेकल्स हो गया, एजिंग हो गई, एज स्पॉट्स हो गया, मेलाज्मा हो गया, राइट? इन सारी चीजों को आपका विटामिन सी कट आउट करता है, राइट? तो इस तरीके से आप लोगों को विटामिन सी को आप हाईलाइट कर सकते हो। सेकंड जो डेमो कर सकते हो, फेस मिस्ट का डेमो। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट यू हैव इन अ फेस मिस्ट, राइट? जो कि आपके पोर्स को श्रिंक करता है, आपके डीपली मॉइस्चर को, आपके वाटर को क्या करता है? लॉक करता है, ओके? थर्ड चीज, इन सर्दियों में आप सबसे ज्यादा हाईलाइट क्या कर सकते हो स्किन फॉर्मूला 9 में, वो भी नोट कर लो, इंटेंस हाइड्रेशन की क्रीम, ओके? डीप क्लींजिंग ऑयल स्टॉक में नहीं आ रहा, कोई भी क्लींजर उठा के दे दो, बट उसका मॉइस्चराइजर आप इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम दे दो, वो आपको वो 100% मैं बता रहा हूं आप लोगों को, वो नेक्स्ट टाइम आपको 100 पीवी का बिजनेस देके जाएगा, राइट? क्यों? इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम करता क्या है? डीपली आपके पोर्स में जाके काम करता है। यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा जो कि मैं अभी मिस आउट कर गया, स्किन फॉर्मूला 9 का जो प्रोडक्ट है, एक एक प्रोडक्ट आपके स्किन की लेयर्स पे काम करता है,
राइट, यानी कि सेकंड लेयर तक काम करता है। एस्योर और एस्योर नेचुरल आपके एक्सटर्नल काम करते हैं। ये डिफरेंस है आपके स्किन फॉर्मूला 9 में, राइट। जब वो आपकी सेकंड लेयर पे जाता है, इसीलिए वो प्रॉब्लम को कट आउट करना स्टार्ट करता है। बट दोस्तों, यहाँ पे काम करना आप लोग स्टार्ट करो। स्किन फॉर्मूला 9 की कॉस्टिंग इतनी है या ये उतना है, डजंट मैटर, मैटर नहीं करता। मार्केट में दुनिया बहुत बैठी है अपने आपके इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। मैं यहाँ पे एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगा, खासकर मैं अमनप्रीत जी से और यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स हैं उनके लिए। आपका शुगर ब्रांड आपने सुना है कॉस्मेटिक में? आपको पता है इकलौता शुगर ब्रांड जिसके पास स्किन केयर नहीं है, ओनली कॉस्मेटिक है, वो इकलौता जिसके पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, और वो आज के टाइम में 4,000 करोड़ का नेट वर्थ कर रहा है ओनली कॉस्मेटिक में। यानी कि लिपस्टिक, काजल, हाइलाइटर, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, जस्ट इस पे। तो आप यहीं से सोच सकते हो कि 4,000 करोड़ की नेट वर्थ अगर उसका केवल कॉस्मेटिक पे हो रहा है, तो अगर उसने स्किन केयर या स्किन से रिगार्डिंग कुछ प्रोडक्ट उसने एड ऑन कर लिया, तो उसका नेट वर्थ कहाँ जाएगा, राइट। एक स्टडी करी गई थी आपके कोविड टाइम में, कोविड पीरियड में स्टडी हुआ था सीएजीआर के थ्रू। सीएजीआर क्या करता है? सीएजीआर 5 साल या 2 साल की स्टडी करता है किसी भी फील्ड में कि वो आने वाले समय में कितना ग्रोथ करेगा। तो आपके स्किन केयर और मिस्टर ऑफ सॉरी कॉस्मेटिक ब्रांड के ऊपर स्टडी की गई थी। केवल इंडिया की बता रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड नहीं बता रहा। इंडिया में 2025 में उसका आई थिंक कि 2,500 करोड़ का बिजनेस आपका केवल कॉस्मेटिक से होने वाला था, ओनली कॉस्मेटिक, राइट। केवल कोविड कोविड में आपका मास्क लगा हुआ था, कोविड में आपके काजल काजल ने, केवल आई मेकअप ने करोड़ों का बिजनेस, करोड़ों का टर्नओवर किया था। कंपनियां डूबी नहीं थी। तो यहां से अंदाजा आप लगा सकते हो कि आपके प्रोडक्ट कितना आपको पीवी या कितना बिजनेस आपको दे सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से अपने कॉम्पिटिटर को पहचानिए, पहली चीज। स्टडी करना सीखिए, दूसरी चीज, क्योंकि स्टडी बहुत मैटर करती है। अपलाइन जो चीज आपको बताते हैं, बकायदा उस पे जाइए, बकायदा उसको फॉलो कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ खुद की स्टडी निकालिए। खुद का एक ब्रांड निकालो, अपने ब्रांड को कंपैरिजन करो कि किस ब्रांड से ये हाईलाइट कर सकता हूं मैं अपने ब्रांड को। जैसे सीएमडी, सीएमडी आपके इंडिया में कोई और कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करा सकती वेस्टिज के थ्रू, या आपको भी अच्छे से पता है, राइट। क्यों? क्योंकि जो उसका पेटेंट है वो केवल वेस्टिज के पास है, राइट। सेम काइंड ऑफ आपके स्किन के साथ भी हो रहा है। तो उसको आप करना स्टार्ट करो, बताना स्टार्ट करो। हम लोग दूसरी गलती ये भी करते हैं कि हम लोग बताते ही नहीं है सामने वाले को, अपने किसी भी पूरे ब्रांड को। यहाँ पे अगर मैं सवाल करूं, स्किन फॉर्मूला 9 में जितने भी पुराने लोग यहाँ पे हैं, स्किन फॉर्मूला 9 में आपके कितने प्रोडक्ट है? किसी को आइडिया है ये? केवल स्किन फॉर्मूला 9 का कितने प्रोडक्ट है उसके अंदर? मुझे चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। बोलो। 11 प्रोडक्ट है सर। कितने मैम? 11, 11। 11 प्रोडक्ट है। ये केवल इन्हीं को क्यों पता? अमनप्रीत मैडम को ही क्यों पता चला? एक और जवाब आया 11, स्वीटी जी का, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। आपके ऑल ओवर कितनी कैटेगरी है आपके वेस्टीज में? 18 कैटेगरीज है आपके वेस्टीज में, राइट। अब इसके अंदर 18 कैटेगरीज में अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, तो आप स्किन फॉर्मूला 9 में मात्र आपके 11 प्रोडक्ट आते हैं। एस्योर नेचुरल में आपके 9 प्रोडक्ट आ जाते हैं। एस्योर में आपके कम से कम 18 से 20 प्रोडक्ट आ जाते हैं। इस तरीके से हेल्थ में आपके कितने प्रोडक्ट हैं? यानी कि कम से कम 300 से 400 प्रोडक्ट है पीवी निकालने के लिए। ओके, बट स्टडी कीजिए, पहचानो, जो मेन कंसर्न है उस पे ऊपर आप परफेक्ट प्रोडक्ट दीजिए, आपके ऑर्डर रिपीट होते हैं। और ये जेन्युइन फैक्ट है। मेरे पास अभी रिसेंट में 14 तारीख को सीएनसी में एक है, और ये आप लोगों की टीम से, टीम चैंपियन से ही है सर, मंजीत जी। उन्होंने ये दिसंबर अक्टूबर अक्टूबर में उन्होंने अपने कुछ कंज्यूमर को स्किन फॉर्मूला 9 ओनली स्किन ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट दिए थे। फिर उसके बाद अक्टूबर में दिया, नवंबर उन्होंने पूरा कंज्यूम किया, क्योंकि आपका स्किन फॉर्मूला 9 2 महीने इजीली जाता है,
राइट। उनका रिपीट जो उन्होंने एग्जैक्ट ऑर्डर दिया था, रिपीट एग्जैक्ट ऑर्डर उनका इस महीने आ गया, और इस महीने उन्होंने मेरे से बिलिंग कराई 1.5 से 2 लाख की, केवल सिंगल बंदे ने। समझ सकते हैं? 1.5 यस। से 2 लाख की बिलिंग यानी कि कितने पीवी का बिजनेस हो गया आपका? अंदाजा अंदाजा भी लगाऊं तो 150 पीवी एक बिल पे आप लगा सकते हो। 7,000 के आसपास और में उनके हो गए। हो गया ना? बिल्कुल तो है। क्यों रिपीट हुआ? सेम ऑर्डर उनका रिपीट हुआ, क्यों? क्योंकि रिजल्ट मिला, क्योंकि उन्होंने एग्जैक्ट कंसर्न पे एग्जैक्ट बंदे को उन्होंने एग्जैक्ट प्रोडक्ट दिया। एक चीज और यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा कि हम लोग एक गलती करते हैं कि हम लोग ना पहचानते नहीं है बंदों को कि हम मुझे कहाँ पे क्या पिच करना है। अगर मैं बात करूं 18, 15, 16, 17 साल के अगर मुझे बच्चे को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, तो उसको आप हेल्थ पे अट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप उसको सप्लीमेंट पे अट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 14, 15, 18 साल का जो लड़का है या बच्चा है, वो सप्लीमेंट खाना पसंद नहीं करेगा, वो उसको दवाइयां लगेंगी, वो बोलेगा कि मैं दवाइयां क्यों खाऊं। आप उसे अट्रैक्ट कहाँ करोगे? उसकी पर्सनैलिटी को लेके, राइट। यानी कि उसको प्रोटीन पे आप उसे कहाँ अट्रैक्ट करोगे, उसको उसके स्किन कंसर्न पे अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि उनको क्या होता है, उनको एक्ने की प्रॉब्लम होनी बहुत जरूरी हो जाती है। तो आप उन्हें प्रोटीन से लेके स्किन केयर एस्योर नेचुरल के साथ उसे अट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे इसको ये बताना चाहिए, मुझे उसको एग्री बता के फायदा नहीं है, राइट। अगर उसका एग्री का घर में कुछ है तो एग्री बताओ, बट आप उसको डायरेक्ट हेल्थ से कनेक्ट नहीं कर सकते। आप उसको बोलोगे अरे भैया तू एलोवेरा आंवला खा रहे, तू कॉम्बाइटिक खा। 18 साल का बच्चा क्या जाने कॉम्बाइटिक क्यों खाऊं मैं? वो तो सीधा ये बोल सकता है कि अरे मैं तो बहुत अच्छा खाना खाता हूं, मेरी मम्मी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं तो पूरा डाइट लेता हूँ अच्छी, राइट। क्यों? क्योंकि आजकल के बच्चे जिम की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप लोगों ने ये चीज देखी होगी, हर गली में, आज से पहले जिम हर गली में नहीं होते थे, लेकिन आज के टाइम में हर गली में जिम और सैलून, ये दो चीज की शॉप बहुत ज्यादा नजर आ रही। क्यों? क्योंकि पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा मैटर कर रही है लोगों के लिए, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। तो इसीलिए अब यहाँ पे अगर बात करूं, कोई मेरे पास 50 साल का कोई एज का बंदा आया, उसको मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, वो बहुत ही वेल सेटल्ड बंदा है। अब उसको मैं अट्रैक्ट कहाँ कर सकता हूँ? स्किन केयर पे अट्रैक्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता उसको मैं अट्रैक्ट करूंगा हेल्थ से, क्योंकि 50 या 45 साल की एज में हेल्थ कंसर्न आने शुरू हो जाते हैं, बोन्स प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं, राइट। तो इन दायरों को पहले पहचानिए, एज ग्रुप को डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए कि किस एज को किस एज तक मैं कहां पे अट्रैक्ट कर सकता हूं, राइट। एक फीमेल है, फीमेल को भी अगर मैं बात करूं तो उसको मैं पर्सनल केयर पे ले जाके अट्रैक्ट कर सकता हूं। फीमेल का, और आजकल लेडीज में सबसे ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम कितना कॉमन हो रखा है। एक 18 साल 17 साल की लड़की को जो पहला पीरियड या पहला मंथ स्टार्ट हो रहा है, उसको व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? समझ सकते हैं? क्यों? क्योंकि उसकी डाइट अच्छी नहीं है, मोमोज पिज्जा बर्गर ये चल रहा है, राइट। तो ड्यू गार्डन से अट्रैक्ट कीजिए उस फीमेल को। कॉस्मेटिक, एक लेडीज को आप कितना भी हेल्थ सप्लीमेंट दे दीजिए, वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कॉस्मेटिक की तरफ ही होगी। उसको लिपस्टिक और काजल ये दो चीज चाहिए चाहिए मेकअप में। और लिपस्टिक काजल आपका आज का नहीं है, 5,000 करोड़ों वर्ष पहले से ये दो चीज चलती आ रही है। आप लोगों ने अपनी मम्मा को भी नोटिस किया होगा, जो बहुत ज्यादा मेकअप नहीं कर देंगी, इवन जो थोड़े से एज होंगे, उन्होंने अपनी मम्मा को भी नोटिस किया होगा कि वो अगर वो रेडी होती होंगी तो वो कुछ भी यूज नहीं कर रही होंगी, बट दो चीज जरूर निकाल के यूज करती होंगी, काजल और लिपस्टिक। अक्सर ऐसा होता होगा कि कहीं भी बाहर गई, कुछ नहीं करना मुझे फेस पे, बट मुझे लिपस्टिक जरूर लगानी है, राइट। तो यहाँ पे उस महिलाओं को आप अट्रैक्ट कैसे करोगे? कॉस्मेटिक के थ्रू। तो पहली चीज तो ये दायरा पहचानिए, क्योंकि ये मैंने अक्सर 1.5 साल हो गया मुझे राजस्थान को देखते हुए, मैंने ये जरूर देखा है, हम प्रोस्पेक्टिंग में बहुत गलतियां कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हैं, राइट। दूसरी चीज कि डीएलसीपी जरूर विजिट कराओ। आप लोग ब्रांच विजिट नहीं करा सकते, डीएलसीपी विजिट कराओ। यहाँ पे मैं आज बहुत ज्यादा स्किन को लेके नहीं मैं बात कर रहा, आपकी छोटी छोटी बिजनेस गलतियां जो कि ग्राउंड, क्योंकि अब हमें जरूरत है ग्राउंड लेवल पे जाने की, राइट मंजीत जी? यस सर।
क्योंकि हमें ग्राउंड लेवल पे, जब ग्राउंड लेवल पे हम उतरेंगे, जब ग्राउंड वाली बातें हम जानना शुरू करेंगे, तभी हम जाके उस अपर लेवल पे पहुंच पाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजों को आप सुधारना स्टार्ट कीजिए, ऑटोमेटिकली देखिए लोग आपके साथ अट्रैक्ट होंगे, लोग जुड़ेंगे। और दूसरी चीज, जो उसका मेन कंसर्न है, अगर हेल्थ का भी कंसर्न आ रहा है, उस मेन हेल्थ कंसर्न के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट दीजिए, राइट। बहुत ज्यादा कंजप्शन देने की जरूरत नहीं है उनको, छोटी छोटी चीजों से आप उन्हें कवर अप करो। क्योंकि आज अगर आप आज छोटी चीज उन्हें कराओगे, कंज्यूम करवाओगे, वो ऑटोमेटिकली आपको 2 कंजम्पशन लाके देगा, ऑटोमेटिकली उसी का। तो जहां मैंने अगर 50 पीवी दिया और वो मुझे 2 नेक्स्ट टाइम लेके आ रहा है, तो इन्हें कितने हो गए, 150 पीवी तो मेरे खड़े हो गए ना। लेकिन मैंने 1 टाइम में 100 पीवी निकालने की कोशिश करी, और उसने मुझे नेक्स्ट टाइम 30 पीवी लाके दिया। नुकसान है या फायदा है यहाँ पे? नुकसान है। यस। क्योंकि जो मुझे 50 पीवी से 150 पीवी पहुंचा सकता था, बट मैंने 100 पीवी से 30 पीवी कर लिया अपना, मेरा ऑटोमेटिकली पीवी डाउन हो गया। तो एक तो ये चीज थोड़ा सा स्टडी कीजिए, अपने अपलाइन के साथ बैठो। पूरे दिन आप फील्ड में रहते हो, बहुत अच्छी बात है, बट अगर अपलाइन कोई ट्रेनिंग या कोई सेशन प्लान कर रहा है खुद का या किसी लीडर के थ्रू, तो उसको आप टाइम दीजिए 1 दिन। 30 डेज में से 1 दिन आपको ट्रेनिंग या स्टडी के लिए निकालना पड़ेगा। क्योंकि आज मैनेजमेंट भी ग्राउंड लेवल पे दौड़ रही है, मैनेजमेंट ग्राउंड लेवल पे फील्ड में निकल रही है आप लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को दिख रहा है ग्राउंड लेवल पे जाना पड़े। ओके, सो इस तरीके से ये चीजें हैं आप लोगों के बीच। बाकी अभी अगर कोई स्किन से रिगार्डिंग, वुमेन हाइजीन से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे चैट बॉक्स में सवाल कर सकते हो, आप उसका जवाब ले सकते हो। कोई सवाल आप लोगों के पास आया हुआ है फील्ड में से कि मेरे पास ये आया हुआ है, मैं उसको जवाब नहीं दे पाया, मुझे क्या रिकमेंड करना चाहिए, तो आप वो अभी पूछ सकते हो मेरे से। सो प्लीज, हाँ, ओवर टू यू मंजीत जी। हाँ तो सर जो है अभी हम जो है 5 मिनट और लेंगे। 5 मिनट, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो किसी भी तरीके का, क्योंकि आज तो हमने जो है सिर्फ जो है ब्रांड इंट्रोडक्शन किया है, ब्रांड कैसा है हमारा उसके बारे में बातचीत करी। और जो है कल से जो है, कल और अगले 5 दिन जो है हम स्पेशल जो है बातचीत करने वाले हैं सभी प्रोडक्टों के बारे में, कौन सी स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट, और जो है जो स्किन की जो प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, छाइयाँ क्यों हो रही हैं, दाग धब्बे क्यों पड़ रहे हैं, पिंपल्स क्यों हो रहे हैं, यदि हो रहे हैं तो हम उनको अपने आप को कैसे उनसे सही करें। और ये जो प्रोडक्ट है आज के ब्रांड की वैल्यू को आपने देखा होगा, हमारे कितने सेफ प्रोडक्ट हैं, कितने अच्छे प्रोडक्ट हैं, ये आज आपको समझ लगा होगा। और कल से जो है हम 1 बाय 1 जो है एक एक प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करेंगे। अभी किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है, हम उसको अनम्यूट कर देंगे, जहां वो टेक्स्ट बॉक्स में जो है अपना मैसेज जो है लिख सकता है। तो अभी नेत्राम जी ने जो है अपना हैंड रेज किया है, तो सिर्फ हम 5 मिनट ही लेंगे। और जो है अभी हमारे जो है 8:37 हो चुके हैं, 52 तक जो है लेंगे हम, 5 मिनट लेंगे। हाँ जी नेत्राम जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर देवराम दीजिए। जी, हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ जी सर, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ जी सर, ये पहले का किया हुआ था सर पहले। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आई थिंक कि आज किसी का सवाल नहीं है, सब लोग लग रहा है कि बहुत समझदार हो चुके हैं। आज आप कुछ ज्यादा आप ही डांट वाट तो नहीं मैंने सुनाई ना किसी को। एक्चुअल में आप बताते विक्रम जी ही का एक इतना बढ़िया सवाल आया तरीके हुआ से है। हो हैं। विक्रम जी का एक सवाल आया हुआ है, चेहरे पर कहीं कहीं लोगों को सफेद दाग है, तो कौन सा ट्रीटमेंट दे? विक्रम जी, पहली चीज, अगर सफेद दाग है, दैट्स मीन कि वो डिपेंड करता है कि उनकी प्रॉब्लम कैसी है, राइट। तो स्किन का टाइप ये पहले जानना जरूरी है, एज क्या है ये जानना जरूरी है, क्योंकि माइट भी पॉसिबल कि अगर उनकी एज ज्यादा हुई तो वो एज स्पोर्ट्स हो सकता है, या फिर वो फ्रैकल्स हो सकता है। तीसरी चीज ये हो सकता है कि अगर उनकी बॉडी में मल्टी मिनरल्स या मल्टी वाइटामिन की कमी होगी, तो वो हो सकता है कि उनके मेलानिन जो है वो डाउन हो रहे हैं, जिसकी वजह से व्हाइटनेस आ रही है। तो ये आप मुझे फोटो शेयर कर सकते हो, देन मैं आपको बता दूंगा कि उनकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है। 42 साल है, तो ये एज स्पोर्ट्स है सर, राइट। एज के साथ एक स्पोर्ट्स आना कॉमन है, तो वो बेसिकली होता है। तो आप इनको हेल्थ ट्रीटमेंट पहले दीजिए, हेल्थ सप्लीमेंट, राइट। और वो स्पोर्ट्स कहाँ पे है, फेस पे है या बॉडी पे है, ये भी आपको बताना जरूरी पड़ेगा आप लोगों को कि कहाँ पे है। चेहरे पे है जी, चेहरे पे, फेस चेहरे पे, पे है, फेस पे।
ठीक है, तो आप मुझे तो पहले तो इनकी फोटो जरूर शेयर कीजिएगा मुझे व्हाट्सएप पे, या तो मंजीत जी के साथ, मंजीत जी विक्रम जी, मुझे शेयर कर हाँ देंगे। मेरे को भेज देना विक्रम जी फोटो, जो है आपको हाँ जो सोल्यूशन भेज दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक सजेशन दूंगा कि आप उनको कॉम्बाइटिक और आप उन्हें एलोवेरा और आंवला उन्हें दीजिए। कुम्बायोटिक, विक्रम जी आप नोट कर लीजिए, कुम्बायोटिक और एलोवेरा और आंवला, और लीवर हेल्थ भी दे दीजिए साथ में। हाँ बिल्कुल। 18 साल के बॉय के चेहरे पे एक्ने है तो उसको क्या दे, 18 साल का है और एक्ने बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे आप एस्योर के साथ जाइए। एस्योर में आप उसे विटामिन सी का फेशियल फॉर्म, क्योंकि अगर एक्ने बहुत ज्यादा है तो ये ऑब्वियस है कि उसकी स्किन ऑयली टाइप होगी। आप ये पूछ सकते हो, मैं श्योर हूं कि ऑयली होगा, क्योंकि ड्राइनेस नहीं आ सकती है, ड्राइनेस पे एक्ने नहीं होते हैं, बहुत रेयर चांस होता है। तो आप विटामिन सी का फेशियल फॉर्म एस्योर एस्योर का, साथ में आप उन्हें देंगे ब्लेमिश जेल, राइट, स्किन फॉर्मुलेशन का एक प्रोडक्ट ब्लेमिश जेल, और विटामिन सी की जेल क्रीम, और एसपीएफ 15 या 30 या 40, ये आपकी चॉइस होगी। बट 3 प्रोडक्ट, विटामिन सी का फेशियल फॉर्म जो फेस वॉश होगा उनका एस्योर का, विटामिन सी की जेल क्रीम नॉर्मल मॉइस्चराइजिंग के लिए वो चाहिए चाहिए। तीसरी चीज ब्लेमिश इंपॉर्टेंट है, वो आपको देना पड़ेगा। ब्लेमिश जो जिनका भी सवाल है, नाम समझ नहीं आ रहा, रुकमा, ब्लेमिश उनको नाइट में यूज करवाइएगा, जहां जहां एक्ने निकल रहा है वहां पे, पूरे फेस पे नहीं। ओके, अगला कोई सवाल? तो अगला सवाल अभी कोई नहीं है सर, जो है, और जो है मैं अभी आप सभी को यही कहूंगा, अभी कल फिर जो है हम 8 बजे ये सेशन शुरू करेंगे, तो आप कल प्रयास करिए सही समय पे आइए, और जो अपनी टीम के साथियों को भी ज्यादा साथियों को लेके आइए। अभी प्रदीप जी ने अपना हैंड रेज किया है, तो प्रदीप जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग। सर अभी आप जैसे स्किन फॉर्मूला 9 के जो प्रोडक्ट में आप ब्राइटनिंग सॉरी हाइड्रेशन क्रीम के बारे में बता रहे थे, तो सर मेरी स्किन जैसे ऑयली है और मेरे पास अभी ब्राइटनिंग यूज करता हूँ मैं, लेकिन वो खत्म हो गया। तो सर मेरा मन कर रहा है कि मैं हाइड्रेशन क्रीम यूज कर लूँ, तो सर मैं कर सकता हूँ? हाँ प्रदीप जी, आपकी स्किन ऑयली है ये मुझे भी पता है अच्छे से। हाँ, आप इन विंटर सीजन में, गर्मियों में नहीं बट विंटर सीजन में आप हाइड्रेशन यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लिनजिंग देन उसके बाद हाइड्रेशन। बट एक चीज याद रखिएगा, जब हाइड्रेशन आप यूज करोगे, क्योंकि आपके एक्ने भी बहुत जल्दी निकलते हैं, राइट, हाँ जी पिंपल सर। आपके बहुत जल्दी निकलते हैं। तो अगर आपके अभी पिंपल नहीं है और नहीं निकल रहा है तो आप हाइड्रेशन ले लो। हाइड्रेशन के यूज करने के 1 या 2 दिन या 3 दिन बाद पिंपल अगर निकलेगा तो मुझे बताइएगा, तो उसको स्टॉप कर देना। बट हाइड्रेशन आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं सभी को ये सजेशन दूंगा, इंटेंस हाइड्रेशन की क्रीम सर्दियों में, विंटर में आप लोग ऑयली टू नॉर्मल और नॉर्मल टू ड्राई, ये किसी को भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, अगर पिंपल अगर निकलेंगे तो फिर अपने क्या जरूरी है, फिर ब्राइटनिंग कर पिंपल लेते हैं। अगर निकलेगा तो आपको इंटेंस हाइड्रेशन नहीं लगाना, क्योंकि हो सकता है कि आपकी ऑयलनेस एक्सेसिव है। विंटर का जो इफेक्ट है, जो मॉइस्चर है, वो ऑटोमेटिकली आपका कंट्रोल हो रहा है और ऑयल ऑटोमेटिकली आपका जनरेट हो रहा है। तो क्योंकि इंटेंस करता क्या है ना, इंटेंस बेसिकली ना आपको जो वाटर लेवल होता है, जो वाटर कंटेंट होता है हमारी स्किन में, उसको वो लॉक करता है, उसके मॉइस्चर को और एक्स्ट्रा जनरेट करता है। इसीलिए इंटेंस एंड ड्राई वालों के लिए रामबाण है, ऑयली वालों के लिए थोड़ा नुकसानदायक है। बट सर्दियों में आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एज अ मॉइस्चराइजर ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच विक्रम जी, थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके, और आप सभी ने मेरी बातों को इतना सुना। आई होप इस बातों को सीरियस लेना है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे जितने भी लोग मंजीत जी के साथ जुड़े हुए हो, जो भी आप लोगों के अपलाइन है दोस्तों, कुछ ना कुछ पाने के लिए, कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए आप लोग आए हो, तो उस चीज को करो, बट अच्छे तरीके से करो, राइट। और तो किसी का सवाल, इस आज की स्किन फॉर की बहुत शानदार मीटिंग, थैंक यू सो मच हेमराज जी। तो जो है बाकी सर, कल जो, हम लोग कवर करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। कंटिन्यू सर। हाँ, कल बेसिकली जो मैं कवर करने वाला हूँ, तो कल मैं कवर करूंगा स्किन फॉर्मूला 9 से, मैं शुरुआत कर रहा हूँ। स्किन फॉर्मूला 9 के मैं 2 प्रोडक्ट कवर करूंगा, जिसमें प्रॉब्लम होगा झाइयाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा आ रहा है। उस उन झाइयों के लिए 2 प्रोडक्ट कौन से आप दे सकते हो बेसिकली, तो केवल उस 2 के बारे में डीपली, उन्हीं के बारे में बहुत शॉर्ट में बातें करेंगे हम लोग।
और ये कल कवर होगा। इस तरीके से 2-2 करके ये स्किन फॉलोइंग आपका टोटली कवर हो जाएगा। एस्योर और एस्योर नेचुरल को एक दिन में टोटली एक साथ कवर कर लूंगा, डोंट वरी। ओके सर। तो चलिए जो है आज की मीटिंग को हम यहीं पर जो है समापन करते हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम थैंक यू दिया सो मच। और जो है अपने ड्यूटी टाइम से बाहर जाके जो है सर ने हमारे लिए जो है टाइम निकाला, उसके लिए आपका विशेष थैंक्स। और कल जो है हम सभी ने 8 बजे जो आना है और फिर जो है कल हम लगभग 35-40 मिनट के अंदर अंदर जो हमारी प्रॉब्लम्स जो है स्किन की उसके ऊपर जो है बातचीत करेंगे। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट और करूंगा भी आपके रिलेशन में रिलेटिव में जो भी आपके कॉन्टैक्ट हैं उनको इसके बारे में अवेयरनेस दीजिए, कैसे हम नेचुरल तरीके से अपने आप को स्किन को बढ़िया रख सकते हैं। इसके बारे में जानकारी के लिए जो है कल आप इनवाइट कीजिए, सभी प्रयास कीजिए। और यदि किसी को स्किन प्रॉब्लम है उनको भी लेके आइए, ताकि क्योंकि हमारा ये जो स्किन फार्मूला 9 प्रोडक्ट है ये केयर प्लस जो है प्रॉब्लम जो है सोल्यूशन का जो है प्रोडक्ट है। और ये सबसे बढ़िया चीज है, ये बिल्कुल नेचुरल है, बिना केमिकल के है, बिल्कुल नेचुरल है। तो कल हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आज के आप सभी यहाँ पर आए उनके उसके लिए धन्यवाद। कल फिर से मिलते हैं। थैंक यू। विश यू वेल्थ। थैंक यू सो मच मंजी जी, थैंक यू सो मच। और जितने भी ये सेशन होंगे, सेशन के बाद जनवरी की नई शुरुआत जब होगी तो जितने भी लोग जुड़ते जाएंगे, अभी फिलहाल जैसे बात करूं 22 लोग हैं, तो जितने भी लोग हर दिन जुड़ते जाएंगे ये क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो जनवरी में ये सारे ज्ञान को बटोरने के बाद आप लोग 100 पीवी, मात्र 100 पीवी का बिजनेस इस पे निकालोगे। और अपने V20 की जो रेस है 750 पीवी या 3500 पीवी, जो भी रेट जो भी है उसका टारगेट है, वो आपको इससे निकालना है। कम से कम टारगेट ले लो कि मुझे 250 से 300 पीवी इस कैटेगरी से लेना है, तभी फायदा होगा इस नॉलेज का, वरना कोई फायदा नहीं है। क्यों मंजीत जी? यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल है। चलो चलिए ओके, थैंक यू सो कल मच। फिर मिलते हैं। हाँ चलिए। प्रदीप, मेरा मोबाइल नंबर सर विक्रम जी आप मंजी जी से ले सकते हो, बाकी मैं चैट बॉक्स में डाल ही देता हूँ। तो राजस्थान में कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है आप लोगों को इसके रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मंजीत जी से आप कभी भी कांटेक्ट कीजिए, मैंने नंबर चैट बॉक्स में कर दिया। तो चलिए आज की मीटिंग को हम यहीं पर समापन करते हैं, कल फिर से मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू विश यू थैंक यू वेल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।